Hello students, we are seeing class 6 chapter number 7 science. Chapter number 7, that is getting to know plants. Getting to know plants. Okay, we are going to start chapter number 7, that is getting to know plant. Okay, we all know what is the meaning of plant. Plant मतलब क्या, हम सबको पता है. Plants are what? क्या पता है प्लांट्स के बारे में हमें? कुछ बेसिक चीजें. प्लांट्स आर क्या? दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये हमें पता है. दे आर ग्रीन इन कलर, ये हमें पता है. दे हैव क्लोरोफिल, ये हमें पता है. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये हमें पता है. वी नो दिस थिंग्स. Plants are green in color, they perform photosynthesis, they have chlorophyll in their body. Okay, हमें ये पता है. they give us oxygen, they give us what? Oxygen, ये हमें पता है. These are some basic things related to plant. प्लांट के पार्ट्स हमें पता है. ये जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिखने लायक पॉइंट ऐसे नहीं है. हाँ, हम थोड़ा सा प्लांट के बारे में क्या जानते हैं वो रिवाइज कर लें. प्लांट के रूट्स होते हैं, प्लांट के स्टेम होते हैं, प्लांट के लीव्स होते हैं, प्लांट का फ्लावर होता है, वगैरह वगैरह वगैरह. दिस थिंग्स वी नो. ओके, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू नो plants in details, and that is why we are going to see this chapter, that is getting to know plants. Okay, let us start with the first topic of this chapter. What is it? It is types of plants. It is types of plants. Plants के types कौन कौन से होते हैं? Okay, plant जो है अभी हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में देखते हैं. हमें जो plants पता है, there are different types of प्लांट्स. उसका पहला जो आता है, दे आर कॉल्ड एज हर्ब्स. हर्ब्स. सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड एज श्रब. थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एज ट्री. और भी है क्लाइंबर्स वगैरह, लेकिन हम पहले ये 3 कैटेगरीज का स्टडी कर लेते हैं. प्लांट, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ब? अभी हर्ब अगर आपने देखा होगा, हर्ब जो है, देखो इमेजिनेशन के लिए अगर हम आप देखते हो तो हर्ब्स जो होते हैं उनकी लेंथ बहुत कम होती है. ओके, अगर हम इसको कंसीडर करें तो हम इसके जो प्रॉपर्टीज का डिफरेंस कंसीडर करेंगे. हम 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर इसको क्या करेंगे, जज करेंगे. पहली प्रॉपर्टी है स्टेम कैसे होता है. दूसरी प्रॉपर्टी है इसको इसकी क्या बोलते हैं हम, हाइट कैसे होती है. पहले हाइट कंसीडर करेंगे, फिर स्टेम के बारे में स्टडी करेंगे. उसके बाद में हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस कहाँ से लगती है. ओके, ये जो है हम इसको 3 कैटेगरी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इस हिसाब से इसकी स्टडी करेंगे. पहली जो कैटेगरी है इसकी हाइट. पहली कैटेगरी क्या है, हाइट है. तो बेसिकली हाइट के हिसाब से आप हर्ब, श्रब और ट्रीज को कैसे डिवाइड करोगे. जो हर्ब्स होते हैं उनकी हाइट जो है वो बहुत कम होती है. हर्ब्स जो है, हर्ब्स की हाइट कितनी होती है, बहुत कम होती है. मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि दे आर शॉर्टर. हर्ब्स हैव शॉर्टर हाइट. शॉर्टर हाइट मतलब यू कैन से दैट इट इज लेस देन 1 मीटर. इसकी हाइट 1 मीटर से कम होती है. किसकी, हर्ब्स की. श्रब जो है, श्रब की जो हाइट होती है दैट इज 1 to 3 मीटर. हाइट 1 to 3 मीटर के बीच में इसकी क्या होती है, हाइट होती है. और जो ट्रीज जो है वो होते हैं टॉलर देन 3 मीटर. आपके ट्रीज जो है वो कैसे होते हैं, टॉलर देन 3 मीटर्स. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है. जिनकी हाइट बहुत कम होती है उन्हें आप बोलोगे हर्ब्स. उन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स. हर्ब्स का एग्जाम्पल अगर आपने कंसिडर किया तो ग्रासेस इस कैटेगरी में आते हैं. ग्रासेस किस कैटेगरी में आते हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं. उनकी हाइट बहुत कम होती है. दे हैव शॉर्ट हाइट.
जो श्रब है, श्रब की हाइट कैसी होती है, 1 से 3 मीटर के बीच में इसकी हाइट होती है। और जो ट्रीज है, ट्रीज की हाइट मोर देन 3 मीटर्स होती है। ओके, सेकेंड चीज हम कंसिडर करेंगे इसके स्टेम के बारे में। स्टेम, ये जो हर्ब्स है उनका स्टेम होता है ग्रीन इन कलर, डेलिकेट एंड थिन। स्टेम्स जो है, स्टेम्स का जो हर्ब्स के स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है, वो डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है, मतलब मैं उंगली से ऐसे इजीली उसको तोड़ सकती हूँ, ब्रेक कर सकती हूँ। और थिन होता है, थिकनेस उसकी कम होती है। जो श्रब है, श्रब का जो स्टेम है दैट इज ब्राउन इन कलर, कलर होता है ब्राउन। ओके, और थिकर देन herbs and thinner than trees। इसका स्टेम जो है साधारण, अभी देखो इमेजिन करो इतने साइज में आ जाएगा उसका स्टेम, मेरे 2 हाथ के बीच में। मैं उसको ऐसे राउंड कर सकती हूँ तो मेरे 2 हाथों के बीच में आ जाएगा उसका स्टेम। ऐसे स्टेम होता है श्रब का। जैसे गुआवा ट्री आपने देखी है, लेमन की ट्री देखी है आपने, देखी है ना। लेमन ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ज़्यादा छोटी नहीं होती है, और कैसी होती है, उनके जो स्टेम है आप दोनों हाथों से मिलके अगर उसको पकड़ोगे तो आपके दोनों हाथों के बीच में उसका स्टेम आ जाएगा। ओके, तो इसका स्टेम जो है वो थिकर होता है हर्ब्स के कंपैरिजन में, लेकिन ट्रीज के कंपैरिजन में वो थिन होता है। और ट्रीज अगर कंसिडर करोगे तो इसका भी जो स्टेम है वो ब्राउन कलर का ही होता है एंड वेरी वाइड, थिक एंड वाइड। आप कई बार उसको दोनों हाथों से, दोनों आर्म्स का इस्तेमाल करके उसको कवर करने की कोशिश करोगे ना तो भी नहीं आएगा। मैंगो ट्री है, उसका स्टेम कितना बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है। उसको बनियन ट्री, बाप रे, उसको तो 4-5 लोगों ने मिलके उसको राउंड किया तो भी उसमें नहीं समाएगा, इतना बड़ा होता है। सो दिस इज रिलेटेड टू स्टेम। ओके, हर्ब का स्टेम ग्रीन, डेलिकेट और थिन होता है। श्रब का स्टेम ब्राउन होता है लेकिन थिकर देन हर्ब और थिनर देन ट्रीज होता है। और ये जो है आपका कौन, और ट्रीज, उनका ब्राउन और थिक और बहुत वाइड होता है, क्या, स्टेम। ओके, थर्ड है ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट होती है। ब्रांचेस, ये जो पहले कैटेगरी है उसका तो एट बॉटम, बॉटम से ही इसको ब्रांचेस लगना शुरू हो जाता है। और कई प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनको ब्रांचेस होती भी नहीं है। जैसे कि हर्ब में आपके कई तरह के ग्रासेस आएंगे, ग्रासेस में ब्रांचेस नहीं होती है, उनको डायरेक्टली क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। कुछ कुछ जो प्लांट्स है उसके एट बॉटम ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है। जो श्रब है उनके ब्रांचेस वेरी क्लोज टू सॉइल होते हैं। बॉटम मतलब सॉइल, हाँ। द ब्रांचेस ऑफ shrubs are very close to soil and trees they have canopy, they have canopy, canopy का मतलब they have branches far from soil, soil से हाइट के ऊपर, कुछ हाइट के ऊपर इसके ब्रांचेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किसके, ट्रीज के। सो ये है बेसिक डिफरेंस हर्ब, श्रब और ट्रीज के बारे में। हर्ब का एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो ग्रास, ग्रास किस कैटेगरी में आएगी आपकी, हर्ब्स के कैटेगरी में आएगी। आपका जो तुलसी का पौधा है, बेसिल प्लांट, वो भी किस में आएगा, हर्ब के कैटेगरी में आएगा। जनरली इनको ब्रांचेस होते हैं क्या, नहीं होते या बहुत कम होते हैं। ओके, ट्रीज में आएगी आपकी गुआवा ट्री, श्रब में गुआवा, लेमन। ये जो प्लांट्स है ये किस कैटेगरी में आएंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, श्रब के कैटेगरी में आएंगे। नीम, मैंगो, बनियन, these are examples of trees. Okay, so in this way you can divide plants into herb, shrub and trees. इनके अलावा आते हैं climbers and creepers। दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, मैंने एक के नीचे एक रखी। क्लाइंबर और क्रीपर का मतलब क्या है, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स ये ऐसे दो प्लांट्स है जिनका स्टेम बहुत डेलिकेट होता है। स्टेम कैसे होता है इसका,
डेलिकेट स्टेम होता है, इतना डेलिकेट कि ये खुद सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता है खुद को। ओके, दिस प्लांट्स, the stems of these two kind of plants, they do not provide support to these plants। तो इनके वजह से जो क्लाइंबर्स है वो क्या होता है, किसी ट्री के सपोर्ट से ऊपर चढ़ता है, या इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर जाके ये क्या होता है, ऊपर ऊपर चढ़ते हैं। और क्रीपर से जो है ये तो ऊपर चढ़ते ही नहीं है स्ट्रेट लाइन में, ये क्या होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं जमीन के ऊपर। क्रीपर जो है वो कैसे होते हैं, जमीन के ऊपर स्प्रेड होते हैं। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पंपकिन जो है वो क्रीपर में आएगा, पंपकिन किस में आएगा, क्रीपर में आएगा। और क्लाइंबर में कुकुम्बर आ सकता है, उसके बाद में करेला, बीटर गोड, ये जो सारे हैं वो किस में आएंगे, क्लाइंबर्स में आएंगे। ओके, सो हमने 5 तरह के प्लांट्स देखे और हर तरह के हमने क्या किए, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स कंसिडर किए। ओके, इसके बाद में वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं, चलो। सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के पार्ट्स ऑफ प्लांट। अगर कोई भी प्लांट अगर आप कंसीडर करो, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अगर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की, सपोज, बहुत अच्छी नहीं जमेंगी मुझे लेकिन आई विल ट्राई। ये है सॉइल, सॉइल के अंदर जो ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट्स। इसको अलग अलग यहाँ से फूटती है, अलग अलग प्लेसेस से। हाँ, ये है ब्रांचेस, ब्रांचेस को आएंगी अलग अलग। See the diagram, different parts of plant are shown in the diagram। okay, what are they, this part is called as what, हम इसे बोलते हैं roots। roots के ऊपर जो part present है we call it as stem। stem के बाजू में these are branches। okay, branches के ऊपर लगे हैं leaves। this is bud, this is flower, okay, and this one is fruit। तो फ्लावर गुलाब का है, बर्ड शायद हिबिस्कस की है, और फ्रूट तो मुझे एप्पल जैसे दिख रहा है। ओके, सो डोंट गो डायरेक्टली ऑन द टाइप, लेकिन सिर्फ इतने सारे पार्ट्स होते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने क्या किए, ये डायग्राम ड्रॉ किए। ओके, तो ये जो पार्ट्स है प्लांट के हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज स्टेम। लेट अस सी स्टेम। व्हाट इज स्टेम, द ब्राउन कलर पार्ट which is present above the soil is called as stem। the part of plant present above the soil is stem। stem होता है जनरली ब्राउन कलर का होता है। कैसे होता है, ब्राउन इन कलर। फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, इसमें क्या करना, हेल्प करना। ओके, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। वाटर और कंडक्शन को की प्रोसेस जो है, उसके लिए जो पाइप्स होते हैं या वेसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो स्टेम के थ्रू क्या होता है, पास होता है। तो ये दो प्रोसेसेस को हेल्प करना, ये किसका फंक्शन है, स्टेम का फंक्शन है। ओके, सो ये दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस स्टेम क्या करता है, परफॉर्म करता है। कई प्लांट के स्टेम्स में स्टोरेज ऑफ फूड भी होता है, फूड स्टोर करना, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ स्टेम। ओके, जैसे कि पोटैटो के स्टेम में क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है। ओके, अभी ये जो प्रॉपर्टी हमने कंसिडर की है कि स्टेम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड,
तो इसको अगर आपको प्रूव करना है कि वाटर मिनरल के कंडक्शन में अगर स्टेम हेल्प करता है कि नहीं, तो इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक प्लांट लो, एक छोटा सा प्लांट आप की एक ब्रांच कंसिडर कर सकते हो आप, जिसको कोई तो भी फ्लावर लगा है। अगर वाइट कलर का फ्लावर है तो वेल एंड गुड। ओके, एक कंटेनर लो, छोटा सा ग्लास, उसके अंदर पानी डालो, उसके अंदर ये जो आपकी एक कटिंग जो आपने ब्रांच कट किया है प्लांट का वो इसके अंदर डालो, जिसमें इमेजिन करो कि कई सारे फ्लावर्स लगे हैं। सपोज ये इसको क्या लगा है, एक वाइट कलर का फ्लावर लगा है सपोज। ओके, यहां से आपने इसको ब्लेड से कट किया है प्लांट से। ओके, अभी एड सम कलर इनटू इट। अगर इंक ऐड कर सकते हो तो वेल एंड गुड। एड सम कलर इनटू इट एंड मेक दिस एज ए कलर्ड वाटर एंड कीप इट असाइड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए इसको क्या करो, साइड में रख दो। आफ्टर 2 to 3 hours ऑब्जर्व योर फ्लावर, यू विल फाइंड दैट इट हैज सम कलर इन इट। जो आपका वाटर के अंदर आपने जो कलर ऐड किया था ना, वो कलर थोड़े देर के बाद में आपको ये फ्लावर के अंदर चढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। तो ये ऊपर तक कैसे गया? इट मीन्स दैट ये जो स्टेम था, स्टेम के अंदर ऐसा कुछ पार्ट प्रेजेंट था जिसकी वजह से ये वाटर क्या हुआ, ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेवल किया और वाटर के साथ साथ कलर ने भी ट्रेवल किया। तो बाय यूजिंग दिस यू कैन प्रूव दैट स्टेम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। स्टेम जो है वो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ये आप क्या कर सकते हो, इस एक्टिविटी के थ्रू प्रूव कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टेम। व्हाट इज स्टेम? द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज प्रेजेंट अबव द सॉइल इज कॉल्ड स्टेम. It is brown in color. It provides support to plant. It help in conduction of water and food, and it help in storage of food. Okay? इसके बाद का जो पार्ट है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सारे नोट्स आपको बुक में चाहिए। इससे रिलेटेड 1-2 एक्सपेरिमेंट्स के भी मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी। ओके, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और स्टडी शुरू रखनी है। ओके, बाय।